अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह डी स्टूडेंट, हमने 8 क्लास का भी मैथमेटिक्स शुरू किया हुआ है। जो न्यू बुक आई है उसमें से जो हम एक्सरसाइज आपसे शुरू कर रहे हैं वो 1 यूनिट है, और उसकी जो एक्सरसाइज है वो 1.3 है, एक्सट्रीमेशन एंड अप्रोप्रिएशंस। ये हमारे पास है सम डोमेन हमने टॉपिक है, और साथ में जो यूनिट नंबर 1 है उसको हम कहते हैं नंबर एंड ऑपरेशंस। ठीक है, तो चलते हैं जी अपनी क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन मैंने पहले 2 क्वेश्चन को आपके सामने लिखा वाइट बोर्ड के ऊपर। यहाँ पे लिखा है राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ गिवन द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। आपने डिग्री को एक्यूरेसी में लिखना है, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट से पहले सारे क्वेश्चन के अंदर सिग्निफिकेंट्स की बात की है पहले 6 क्वेश्चन के अंदर। अब सिग्निफिकेंट्स के से मुराद क्या है, जो शुरू से वैल्यू आपके पास आएगी। अब 2 सिग्निफिकेंट्स है, शुरू से वैल्यू काउंट करके 1 और 2, और उसके बाद यहाँ से आपने एक कैरी लेके कहना है, इसको आपने एक ऐड कर लेना है। अब ये क्या बातें हैं, इस बातों की तरफ मैं अगर मूव करूँ, पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी एग्जांपल दे दूं आपको। ज़रा देखिएगा इन क्वेश्चंस को जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ये मैंने एक प्लेस बनाई है रफ वर्क के लिए, आपको समझाने के लिए। व्हाट इज़ सिग्निफिकेंट्स। बेटा जी मेरे पास कुछ भी वैल्यू है 7, 5, 4, 9। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ 3 सिग्निफिकेंट, यानी यहाँ पे 7 लिख देता हूँ एक, चले। अब लिखता हूँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अगर ये मैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर कह रहा हूँ, लुक एट द वाइट बोर्ड और अटेंशन से सुनिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। 4 सिग्निफिकेंट से स्टार्टिंग हम शुरू से करेंगे। ये होगा 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला, गेट क्लियर। अब यहाँ तक का फासला हो, उसके बाद 4 डिजिट के बाद ये है यहाँ पे। अगर इस जगह पे 4 डिजिट काउंट करने के बाद, 4 डिजिट सिग्निफिकेंट करने के बाद, अगर ये 0 से लेकर 4 तक आएगा तो कुछ भी हम क्या ऐड नहीं करेंगे, नो ऐड। ठीक है, नो ऐड। अगर 5 से लेकर 5 भी आ जाए, 6, 7, 8, 9 तक हो जाए तो हम करेंगे 1 ऐड। एनी प्रॉब्लम। अगर प्यारे बेटे यहाँ पर 4 आ जाता, 0 आ जाता, 2 आ जाता, 3 आ जाता, 4 आ जाता, फिर कोई इसमें ऐड नहीं करेंगे तो आंसर आपका 5, 4, 9 आगे जितने डिजिट होंगे वो 0 आ जाएगा। अगर बेटा यहाँ पे अब देखने में लग रहा है आपको 7, तो जब हमारे पास 5 से 9 के दरमियान में जो वैल्यू आ जाएगी तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5, 7, 5, 4। यहाँ पे कैरी दिया तो कितना हो गया, 0, 10। ये कैरी हो गया तो 10 हुआ, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 5 और आगे इसका ये 0। क्लियर बेटा जी, कोई इशू नहीं। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। यही प्रैक्टिस यहाँ पे करता हूँ। देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने इस एक लाइन में मुकम्मल करूँगा, सिग्निफिकेंट्स की तरफ जाना है। 2 सिग्निफिकेंट्स है 1 और 2, तो आप लिखेंगे क्या, इक्वल टू 4, 7, 6, 3, और जाना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। अब यहाँ 2 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, वही केस बन गया बेटा जी। अब ये जो वैल्यू है ये हमारे पास किस फॉर्म में है, ये हमारी 0 और 4 से अबव है, 0 और 4 से अबव है। इसमें अब यानी कि 0 और 4 होती है तो फिर हम नो ऐड करते, 1 इसमें नो ऐड करते। 5 और 9 है, यानी कि ये हमारी 6 है, 5 और 9 के दरमियान में आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर जो लिखेंगे 4, यहाँ पे 1 है, 6 है, यहाँ पे हम दे देंगे कैरी, वो हो जाएगा 8। आगे कितने डिजिट है, 1 और 2, तो 2 डिजिट लगाकर आपका ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, इक्वल टू, ये प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे। ये 3 है, 1, 2, 3, तो देखें जी 5, 7, 8, 5, 0, 2, 9 लिखेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो यहाँ से शुरू होता है बेटा जी यहाँ तक। ठीक है, जस्ट ये समझाने के लिए आपको निशान लगा रहा हूँ, पेपर्स में नहीं लगानी है आपने। इक्वल लगा दिया बेटा जी। अब देखें यहाँ पर 0 और 4, ये देखो बेटा 0 और 4, इसमें कोई ऐड नहीं करेंगे हम, इट मीन कि हमारे पास यही वैल्यू आएगी 7, 8, 5। आगे जितने भी डिजिट हैं तो वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। 3 डिजिट है, 3 0 लगा देंगे। क्लियर बेटा जी। अच्छा, अब आगे 4 सिग्निफिकेंट्स बेटा जी, ये देखिए जी 8, 0, 9, 5, 3,
2 1 4 सिग्निफिकेंट्स 1 2 3 4। तो हमने कहाँ से जाना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पे 3 वही 0 4 के दरमियान में आ रहा है, तो कोई हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, तो वही डिजिट आएगा 8 0 9 5, आगे 3 डिजिट। क्लियर डियर स्टूडेंट्स। अब ये है, अब इसको क्या करेंगे बेटा जी, सिग्निफिकेंस को तो देखिएगा। अब हमने यहाँ पे डेसिमल आ गया, पीछे कोई डेसिमल का काम नहीं था, यहाँ पे डेसिमल आ गया। मैं इसको रिमूव करके बेटा जी यहाँ पे करना चाहूँगा, ये ना हो कि नीचे से आपको नज़र ना आए, फिर आपको ये जो पॉइंट है वो मिस ना हो जाए। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये जो पार्ट है बेटा जी वो मैं यहाँ कर रहा हूँ। क्लियर जी। अब देखें जी, क्वेश्चन जो मेरे पास है, यहाँ पर लाइन लगा देता हूँ। क्वेश्चन जो मेरे पास है इसी का 4 लिखा हुआ है बेटा जी 0.028931 और कितने सिग्निफिकेंट 5 SF। ठीक है जी, ये 5 सिग्निफिकेंट्स में हमने इसका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब देखें जी, अब हम क्या बात करेंगे, ये हमारे पास डिजिट है। अब हमें ये देखना है कि हमने इसको काउंट कहाँ से करना है, हमने इसको काउंट कहाँ से करना है, कहाँ से हमने बातों को बनाना है। ठीक है जी। अब देखें, अब ये हमारे पास है, हम काउंट करेंगे यहाँ से, पॉइंट के बाद करेंगे तो वो डेसिमल हो जाएगा, तो हम करेंगे 1 2 3 4, ये 5। ठीक है जी, हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। 5, ये क्वेश्चन मेरे साथ मिस्टेक है, इसके अंदर वही मैं देख रहा हूँ कि आंसर मेरा डिफरेंट क्यों आ रहा है। 9 3 7, ये 5 के साथ क्या है, 7 है। ठीक है जी, वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें हमारा आंसर क्यों डिफरेंट आ रहा है, बुक के मुताबिक नहीं आ रहा। ठीक है, ये 7 है बेटा जी, बिल्कुल ठीक है, 7 लिखा हुआ, यहाँ पे मिस्टेक से हो गया। अब समझ आ गई। अब कहाँ से शुरू करना है बेटा जी, पॉइंट के बाद, इसकी कोई वैल्यू नहीं, ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5। कैसे बेटा जी, तो देखिएगा, मैंने स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, इक्वल टू 0.028893 एंड 7। क्लियर, स्टार्टिंग कहाँ से होनी है। अब ये कौन सा है, आप कर रहे हो सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंस को हमने या इन दोनों को छोड़ देना है, यहाँ से काउंट करना है 1 2 3 4 5, 5 तक जाना है, तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक हम क्या लगे, लाइन लगा देंगे। कोई इशू बेटा जी, एनी प्रॉब्लम। अच्छा, अब क्या करेंगे बेटा जी, अब ये देखें, ये वही डिजिट आ गया हमारे पास। अगर वो 0 से 5 और 9 के दरमियान में आ रहा तो हम एक ऐड करेंगे, वही बातें, ये तो ऐसे ही रहेगा 0.02893, एक ऐड होगा 6 एंड 0 आ जाएगा। ये अब आपका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट था। अब नया क्वेश्चन यहाँ पे मूव करते हैं, ये वही है, इक्वल टू 2 3 4 5 9 8 एंड 7। 5 सिग्निफिकेंट था, 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ तक। अब क्या लिखेंगे, ये वैल्यू है 0 4 5 एंड 9 के दरमियान में है, इट मीन कि हम एक ऐड करेंगे। अगर इसमें एक ऐड करें तो ये हो जाएगा 10, ये 0 और यहाँ पे क्या है 6, इट मीन ये लिखेंगे 2 3 4 6 0, आगे ये 2 डिजिट है तो इसके भी 0 आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। आप मुझे लाइक या कमेंट जरूर भेजिएगा, बताइएगा कि सर आपको ये समझ आई या नहीं आई। अच्छा, आगे बेटा जी हमारे पास ये डिजिट है, इक्वल टू 0.780247। अब क्या है, 4 सिग्निफिकेंस। अब इसमें क्या है बेटा जी, पॉइंट के हमने इस डिजिट के अंदर देखा कि यहाँ पॉइंट था, डिजिट नहीं था, कोई 0 था, तो हमने यहाँ से काउंट किया। अब यहाँ पे 0 पॉइंट है तो हम यहाँ से काउंट करेंगे। ठीक है, 4 डिजिट है, 1 2 3 4, तो हमने यहाँ से मूव करके यहाँ तक जाना है। अब देखिए जो आगे वैल्यू है वो 0 और 4 के दरमियान में, इसमें इट मीन कि हमने एक ऐड नहीं करना, तो हम ये लिखेंगे 0.7802, आगे 2 डिजिट आ जाएगा। उम्मीद है कि बेटा जी यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो गया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा जी। और उसके बाद हम आगे मूव करेंगे तो इस दूसरे क्वेश्चन के अंदर कहता है, राउंड ऑफ डेसिमल प्लेस को आपने सिग्निफिकेंट में करना है, और सिग्निफिकेंट को उसमें आपने करना है
डेसिमल में। अब देखें जी हमारे पास डेसिमल है, उसको हमने 2 डेसिमल प्लेस करना है, और सिग्निफिकेंट है उसको हमने 4 सिग्निफिकेंट करना है। ये बातें हमारी। अब देखो बेटा जी पॉइंट आ गया, डेसिमल आ गया। डेसिमल से मुराद क्या होता है? पॉइंट के बाद की वैल्यू। अब ये वैल्यू हम काउंट नहीं करेंगे, सिग्निफिकेंस में हम यहाँ से शुरू करेंगे, मगर जब डेसिमल की बात आएगी, डेसिमल पॉइंट से बाद की वैल्यू। अब लिखें इक्वल टू 2.78 and 5 इक्वल टू 2, ये पॉइंट क्लियर। अब 2 डेसिमल है, 2 डेसिमल से मुराद इधर से शुरू करेंगे, ये 2 डेसिमल। अब ये 5 और 9 के दरमियान एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 7 और 9। दूसरी बात ये है कि यहाँ सिग्निफिकेंट के अंदर हम 0 लगाते हैं, डिजिट बच जाते हैं, और यहाँ पे जब हम डेसिमल करेंगे तो कोई डिजिट लगाएंगे नहीं। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये आपका क्वेश्चन 8.9856 आ गया। ये हो गया 4 सिग्निफिकेंस आ गया बेटा जी। अब 4 से मुराद के यहाँ 1 2 3 4, तो यहाँ से आएगा यहाँ तक। अब ये 5 और 9 के दरमियान यहाँ पे एक ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8.99 सिग्निफिकेंस है। तो बेटा जी हमें समझ आ गई, 2 0 लगा देंगे, 2 डिजिट बच गए। अब डेसिमल में ये चीज़ें नहीं करेंगे, अगर सिग्निफिकेंट में ये ना भी लगाएं फिर भी कोई इशू नहीं है। ओके, अब आगे चलें। 15.3456 DP ये वैल्यू। अक्सर जगह पे सिग्निफिकेंस में इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो लगे भी या नहीं लगे हुए हैं, कोई इशू नहीं है, लगा लें फिर भी कोई इशू ना लगाएं फिर भी कोई इशू नहीं। अच्छा, अब डेसिमल आ गया। डेसिमल से बाद हमने यहाँ से काउंट करने हैं, यहाँ से 1 और 2 यहाँ तक चला गया, और आगे वैल्यू क्या है आपके पास 5 है, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ये होगा 15.35, आगे से ऐड ही नहीं होता। क्लियर बेटा जी, क्योंकि 5 है इसमें ऐड हो जाएगा ना 5 और 9 के दरमियान में। अच्छा, अब आगे इसमें देखें सिग्निफिकेंस हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 0.457 and 9 1 2 3। हमने यहाँ से मूव करके यहाँ तक जाना है, यहाँ पे 5 इधर एक ऐड कर देंगे, ये 10.5, ये आपके पास किस में 5 3 सिग्निफिकेंट में आपके पास आंसर आ जाएगा। ये बेटा जी आज आपका लेक्चर था। इंशाअल्लाह इसी तरह हम वीडियो बनाते चले जाएंगे, आपके लिए आसानी पैदा करते चले जाएंगे। बस आप देखिएगा और उसमें लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।